हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का सेकेंड लेसन लाइंस एंड एंगल्स। तो उसी के ऊपर एक्सरसाइज 2 दी है जो पेज नंबर 16 पे है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करके आंसर फाइंड करना है। फर्स्ट वन है अ कंप्लीट एंगल कंटेन डैश राइट एंगल। तो एक कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? राइट एंगल उसमें कितने होते हैं। तो राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। अगर हम 360 डिवाइड बाय 90 करते हैं, 0 गया 0 गया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, 4 आंसर आता है। मतलब एक कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल्स होते हैं? 4। तो इसका आंसर है डी, 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए सेकेंड, इफ अ स्ट्रेट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट, ईच रिजल्टिंग एंगल विल बी। तो देखिए स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या पूछा है, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3 इक्वल पार्ट में तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा। तो 180 डिवाइड बाय हमने 3 किया, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और ये 0 16। तो 16 डिग्री का कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा अगर हम स्ट्रेट एंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे? एक्यूट एंगल। तो इसका आंसर क्या है? बी, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है थर्ड वन, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे ओ पी एंड रे ओ क्यू इज डैश। तो देखिए हमेशा रे का जो फर्स्ट लेटर होता है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे भी ओ पी है और यहाँ पे ओ क्यू है, दोनों भी ओ कॉमन पॉइंट भी है और फर्स्ट लेटर भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ओ। नेक्स्ट है फोर्थ वन, डैश इज इन्फिनाइट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड से इन्फिनाइट क्या होता है? लाइन। तो इसका आंसर क्या है? ए, लाइन। सेकेंड क्वेश्चन है मैच द पेयर। ग्रुप ए दिया है और ग्रुप बी दिया है। तो उसमें फर्स्ट है 91 डिग्री। तो देखिए अभी 90 डिग्री का राइट एंगल होता है, उससे ऊपर है 91 है, मतलब उससे ऊपर क्या आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हम यहाँ पे मैच करेंगे ई पे। नेक्स्ट है 180 डिग्री। 180 डिग्री का क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे सेकेंड ए पे मैच करेंगे। नेक्स्ट है 360 डिग्री। 360 डिग्री का क्या होता है? कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे हम मैच करेंगे। नेक्स्ट है 215 डिग्री। 180 से बड़ा पर 360 से छोटा, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको यहाँ पे मैच करना है। नेक्स्ट है 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या होता है? राइट एंगल। तो इस तरह आपको पेयर को मैच करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, राइट द आंसर बाय लुकिंग एट द फिगर। हमें फिगर देख के क्वेश्चन के आंसर देने। फर्स्ट वन है राइट द नेम ऑफ ऑल द रे इन द फिगर। इस फिगर में जितने भी रे हैं उनका नेम लिखना है। तो देखिए रे कितने हैं? रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये रे डी ए। ओके, नेक्स्ट देखिए रे डी पी, रे डी पी। नेक्स्ट देखिए रे ई बी, रे ई सी, रे ई क्यू, रे ई एफ,
तो ये सभी रे है। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड, ऑन विच लाइन द पॉइंट ई इज लोकेटेड। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ई यहाँ पे है, तो जो पॉइंट ई है वो लाइन पी क्यू पे भी है और लाइन सी एफ पे भी है। तो ये जो पॉइंट ई है दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है। तो हमें आंसर लिखना है लाइन पी क्यू एंड लाइन सी एफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, राइट द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट इन द फिगर। तो इस फिगर में लाइन सेगमेंट के हमें नेम लिखना है। तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइन पी क्यू है, उसके यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या दिया है, पॉइंट डी और पॉइंट ई। तो डी ई क्या हुआ, लाइन सेगमेंट। और इस लाइन पे देखिए बी ई, ये क्या है, लाइन सेगमेंट। आंसर लिखना है सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द रे हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज ई। ई से स्टार्ट होने वाले रे का नेम लिखना है। तो देखिए रे ई बी, रे ई सी, रे ई एफ, रे ई क्यू, ये सब क्या है, ई से स्टार्ट होने वाले रे है। तो इस तरह इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज बी ई क्यू, राइट द नेम ऑफ ईच साइड्स। तो देखिए एंगल बी ई क्यू ये वाला, ये कौन सा एंगल हमें दिख रहा है, 90 से ऊपर दिख रहा है, मतलब कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल। और इसके साइड्स कौन से हो गए, साइड्स रे ई बी और रे ई क्यू। तो इस तरह इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, राइट द नेम एंड टाइप ऑफ एंगल इन द डायग्राम। यहाँ पे हमें एक फिगर दी है, उसमें से हमें एंगल देखने हैं, कौन सा एंगल है उसका टाइप लिखना है और उसका नेम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पी ओ क्यू, कौन सा एंगल दिख रहा है, राइट एंगल। तो हमें इसका आंसर लिखना है फोर्थ वन, एंगल पी ओ क्यू राइट एंगल। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्यू ओ आर, कौन सा एंगल हमें दिख रहा है, ये एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हमें लिखना है एंगल क्यू ओ आर एक्यूट एंगल। अभी नेक्स्ट वन देखिए ये वाला एंगल, एंगल आर ओ एस, कौन सा एंगल दिख रहा है, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे लिखना है एंगल आर ओ एस एक्यूट एंगल। नेक्स्ट देखिए एंगल एस ओ पी। तो ये जो एस ओ पी हमें क्या दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे लिखना है एंगल एस ओ पी ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट देखिए एंगल पी ओ आर, कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल पी ओ आर ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे लिखना है एंगल पी ओ आर ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट देखिए क्यू ओ एस, कौन सा एंगल दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे लिखना है एंगल क्यू ओ एस ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, फाइंड द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे हमें जो फिगर दी है उसमें से हमें एक्यूट एंगल कितने हैं वो बताना है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ पे एक एक्यूट एंगल हुआ, यहाँ से यहाँ पे एक एक्यूट एंगल हुआ और यहाँ पे एक एक्यूट एंगल हुआ। तो इस फिगर में कितने एक्यूट एंगल है, 3। नेक्स्ट फिगर में देखिए यहाँ पे एक एक्यूट एंगल, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक स्मॉल ट्रायंगल अंदर है, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक।
तो कितने एक्यूट एंगल हुए, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एंगल होगा 7, यहाँ पे एक 8, यहाँ पे एक 9। तो टोटल कितने एक्यूट एंगल हुए इस फिगर में, 9। नेक्स्ट फिगर देखिए, अभी यहाँ पे देखिए कितने एक्यूट एंगल होंगे, 1 2 3, ओके, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस फिगर में कितने एक्यूट एंगल होंगे, 15। From these draw the correct figure that come in place D in the above series. How many acute angle are formed? What pattern is found in the number of acute angle? तो अभी इसी पैटर्न में डी में कौन सी फिगर आएगी वो ड्रॉ करनी है और उसके एक्यूट एंगल हमें काउंट करने हैं। तो फिगर डी जो है वो इस तरह आएगी, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, उसके अंदर ट्रायंगल और उसके अंदर और एक स्मॉल ट्रायंगल। तो टोटल 4 ट्रायंगल होंगे। अभी इसके हम एंगल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इस फिगर में कितने एंगल आएंगे, 21 एक्यूट एंगल। तो ये है फिगर डी और इसके एंगल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल कितने एंगल होंगे इस फिगर के, 21। तो 21 एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन 6 है, ड्रॉ अ फ्री हैंड पिक्चर विद एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल एंड फिल इट विद कलर। यहाँ पे आपको एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल का पिक्चर ड्रॉ करके उसे कलर करना है। तो देखिए आपको इस तरह रूप ऑफ टॉप, मतलब घर का जो टॉप रहता है इस तरह रहता है ना, वो एक्यूट एंगल होता है जो लेस देन 90 से कम होता है, मतलब लेस देन 90 डिग्री। अगर हम विंडो ड्रॉ करेंगे तो विंडो में यहाँ पे हमें कौन सा एंगल मिलेगा, राइट एंगल, ठीक है, ये एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। और ट्री का ड्राइंग आप निकालोगे तो उसकी जो ब्रांचेस होते हैं वहाँ पे क्या होता है एंगल फॉर्म, ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 से मोर देन 90 होता है। इस तरह के आपको ड्राइंग ड्रॉ करने हैं और उसको कलर करने हैं। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी है, लिस्ट द एंगल इन द ऑब्जेक्ट फाउंड इन योर सराउंडिंग, क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। आपको क्या करना है, हमारे आजू बाजू में जो ऑब्जेक्ट मिलेंगे उसका आपको एंगल देखना है, कौन सा एंगल है उसमें, और उसकी लिस्ट करनी है। जैसे कि क्लॉक हैंड, डोर, बुक, सीजर, विंडो, इन सब में आपको एंगल मिलेगा। तो उसमें कौन कौन सा एंगल आपको दिख रहा है, जैसे क्लॉक हैंड देखेंगे, कभी आपको एक्यूट एंगल दिखेगा, कभी राइट एंगल दिखेगा, तो उनको क्लासीफाई करके आपको लिखना है। यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ऊपर होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है और रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से 360 डिग्री का होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है जो होल सर्कल होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और एक्सरसाइज 2 के जो सभी क्वेश्चन हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, उनको आपको डायग्राम देख के डायग्राम के साथ ही सॉल्व करने हैं। थैंक यू।